हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं आईएएस एकेडमी जय। तो दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आने वाला साल आपका अच्छा रहे, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे होम। वैसे तो पूरा साल होम नहीं रहना है, बट अभी भी आप चाहे कोशिश कीजिए कि अभी घर में ही रहें ज़्यादातर, क्योंकि अभी भी कोरोना गया नहीं है, ठीक है। तो आई होप आगे आने वाला साल जो है बेहतर होगा और आपको खुशियाँ लाए आपके लाइफ में और आप सक्सेसफुल होए। बी सक्सेसफुल, बी हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रिफंड का प्रोसेस था कि आपको राउंड एक्सक्लूसिव राउंड के बाद जो आपका रिजल्ट आ गया था, उसके बाद आपका अगर अपग्रेडेशन होता है, आपने किसी कॉलेज में फी पे, तो आपको रिफंड लेना था, ठीक है। तो अगर आपने किसी कॉलेज में दिया तो उसके लिए रिफंड लेना था। तो बहुत सारे कॉलेज में सुन रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे सुन रहा हूँ कि बहुत सारे कॉलेज वाले जो है वो इनकार कर रहे हैं रिफंड से, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, उसके रिगार्डिंग मैं बताना चाहूंगा आपको कि अब आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे यूजीसी ने एक नोटिस जारी कर दिया है, ठीक है। उस नोटिस के अकॉर्डिंग कोई भी कॉलेज रिफंड के लिए मना नहीं कर सकते, ठीक है। इस नोटिस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों चलिए हम इस नोटिस को स्टार्ट करते हैं। मैं इस नोटिस को पूरा पढ़ूंगा, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या है नहीं है इस नोटिस में, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मतलब यूजीसी के द्वारा यहाँ पे किया गया है ये चीज, ये नोटिस जारी की गई है। और इस नोटिस को जो है वो सारे यूनिवर्सिटी के, इंडिया में जितने भी सारी यूनिवर्सिटी है जो कि यूजीसी के अंडर में आते हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम ये सब चीज़ें तो हम लोग की रिलेटेड नहीं है, हम लोग इस चीज़ को नहीं अभी ध्यान देंगे, इस सब को नहीं पढ़ेंगे। हम जो मेन टॉपिक है हमारा, जो मेन कंटेंट है इस नोटिस का, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 17 दिसंबर को ये जारी किया गया है, ठीक है। आज हो रहा है हमारा 1 जनवरी 2021। Respected Madam or Sir, your kind attention is invited to the UGC guidelines on academic calendar for the first year of undergraduate and postgraduate students of the universities for session 2020-2021 in view of COVID-19 pandemic, which provide that। मतलब इसका इसका इस लाइन का मतलब ये हुआ कि आपका जो भी कॉलेज, जो भी यूनिवर्सिटी वाले हैं, उनको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो एकेडमिक ईयर जो स्टार्टिंग हो रहा है फर्स्ट ईयर, और जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का फर्स्ट ईयर 2020 और 2021 वाला सेशन के लिए, उनके रिगार्डिंग कुछ नोटिस है, वो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। अब नोटिस क्या कहता है? In order to avoid financial hardship being faced by the parents due to lockdown and related factors, full refund of fees we made on account of all cancellation of admission migration of students up to 30/11/2020 for this very session as a special case. To be crystal clear, the entire fees including all charges be refunded in totally zero cancellation charges or on account of cancellation migration up to 30/11/2020. Therefore, thereafter on cancellation or withdrawal of admission up to 31/12/2020, the entire fee cancelled from a student be refunded in full after deduction of not more than 1000 as processing fee। तो यहाँ पे इस नोटिस का मतलब ये हुआ, आपने तो मैंने पढ़ दिया, अब इसका मैं मतलब बता देता हूँ कि कोविड-19 में बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके कारण यहाँ पे यूजीसी ने नोटिस किया है सभी यूनिवर्सिटी को कि अगर कोई भी पेरेंट्स विड्रॉल मांगता है, कोई भी स्टूडेंट कैंसिलेशन करता है अपने एडमिशन का किसी भी कॉलेज में, तो उस यूनिवर्सिटी के मतलब जो कोई भी कॉलेज है तो वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आएगा, ठीक है। और वो यूनिवर्सिटी अगर यूजीसी के अंदर आता है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर वो कॉलेज से मान लीजिए कैंसिल कर लेता है अपना एडमिशन, तो उसको जो है वो सारे फी लौटाने पड़ेंगे 31 दिसंबर तक जितने भी एडमिशन हो रहे हैं, जितने भी एडमिशन होके कैंसिल होते हैं, उन सभी के रिफंड करने पड़ेंगे, सारे चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस सब कुछ मिला के। अगर कुछ काटना भी है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि डिडक्शन नॉट मोर देन ₹1000। अगर डिडक्शन किया भी जाता है किसी कॉलेज के द्वारा किसी भी केस में, ठीक है, तो वो 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1000 रुपए से ज्यादा आपका नहीं कटना चाहिए डिडक्शन में, ठीक है। एज प्रोसेसिंग फी के रूप में वो लोग डिडक्शन कर सकते हैं, और वो भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 का, ठीक है। और आगे नीचे क्या दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द गाइडलाइंस आर अवेलेबल ऑन यूजीसी वेबसाइट, ठीक है। गाइडलाइंस तो यूजीसी वेबसाइट पे दिया हुआ है। द कमीशन हैज बीन रिसीव्ड सेवरल रेफरेंसेस इन द फॉर्म ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन, कंप्लेंट्स, पब्लिक ग्रीवेंसेस, कोर्ट केसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन रिफंड ऑफ फी बाय यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन इन वायलेशन ऑफ द यूजीसी गाइडलाइंस। द कमीशन हैज टेकन अ वेरी सीरियस व्यू ऑफ सच complaints. Most of these complaints have come from the students who have taken admission in private or self-financing universities and deemed to be universities and later opted out for one or other reasons, ठीक है। तो ये डिसीजन यूजीसी के द्वारा तभी लिया गया है जब बहुत सारे बच्चे वहाँ पे कोर्ट में गए हैं और भी लीगल इश्यूज में गए हैं, ठीक है। वो गए हैं क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी
ये डिनाई कर रहे हैं विड्रॉल के लिए, जब वो कैंसिल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो उन लोगों ने एडमिशन ले लिया है और वो चाहते हैं कि उनका एडमिशन कैंसिल हो और वो पेमेंट चाहते हैं अपना फी का वापस, ठीक है। तो उसके लिए डिनाई किया रहा था, उसके लिए बहुत सारे बच्चे लीगल इश्यूज की तरफ गए हैं, लीगल अथॉरिटीज की तरफ गए हैं, कोर्ट में गए हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग यूजीसी ने ये नोटिस जारी किया है, ठीक है, जहाँ पे यूजीसी का गाइडलाइन वायलेट होता हुआ दिख रहा था वहाँ पे उनको, यूजीसी को, ठीक है। इट इज reiterated that the UGC guidelines are to be followed mandatorily by all the universities in letter and spirit. Any institution or university found to be violating the guidelines and refusing to refund the fee by giving its own interpretation of the guidelines shall be liable for punitive action and notified cause in clause 5 of the UGC notification. Refund of the fees and non-retention of original certificate issued in October 2008, ठीक है, 2008। यू हार, अब इस पैराग्राफ को मतलब बताता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी या फिर जो कॉलेज नहीं करेंगे इस रूल को फॉलो, जो कि यूजीसी के अंडर में आते हैं, उनको पनिश किया जाएगा, यूजीसी के जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा, और जो डॉक्यूमेंट है वो देना पड़ जाएगा, फी भी रिफंड करना पड़ेगा। जो पता है आपको कि एडमिशन के टाइम वो लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो डॉक्यूमेंट भी रिफंड करना है, फी भी पे करना है, फी भी वापस करना है, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको पनिश किया जाएगा यूजीसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यू आर वंस अगेन रिक्वेस्टेड टू एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ द यूजीसी डायरेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफंड ऑफ फी इन अकॉर्डेंस with the UGC guidelines on academic calendar of the first year of undergraduate and postgraduate student for the universities of session 2020-2021 in view of COVID-19 pandemic, ठीक है। तो हमारा ये नोटिस खत्म होता है। यहाँ बताया गया है कि इस चीज को फिर से यहाँ पे बताया गया है कि आप ध्यान दिया जाए यूनिवर्सिटी द्वारा। तो अगर हम इस चीज को समअप करें तो यहाँ पे बेसिकली यही बताया गया है कि आप अगर आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, आप कैंसिल करते हैं तो आपका फी 31 दिसंबर तक आपका फी जो है वो वापस हो जाना चाहिए। अगर आप 31 दिसंबर तक आपने विड्रॉल के लिए अप्लाई किया है और कोई डिनाई कर रहा है तो वो गलत चीज है, ठीक है, उसको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। यूजीसी को आप बता सकते हैं, अगर वो गलत पाए जाएंगे यूनिवर्सिटी वाले, कॉलेज वाले, तो उनको खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको विड्रॉल के लिए कोई नहीं रोक सकता है, आपको विड्रॉल जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने कहीं एडमिशन ले लिया है और आपने विड्रॉल के लिए मांगा है तो कॉलेज को देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, ठीक है। डोंट वरी। अगर आपको फिर भी कहीं से हेल्प नहीं मिल रहा है तो कॉमेडी के लिए मैं बात करना चाहूंगा कि अगर वो कहीं से हेल्प नहीं मिल रहा है, कोई कॉलेज वाले मना कर रहे हैं, ठीक है, और कॉमेडी वाले भी हेल्प नहीं कर रहे हैं आपको, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आप पहले उनसे बात कीजिए, कॉल रिकॉर्डिंग रखिए अपने पास और मुझे कॉल रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाइए और कॉलेज का नाम के साथ में प्रोवाइड करवाइए, ठीक है। तो मैं आपके लिए कुछ कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी कुछ करने के लिए प्रूफ चाहिए होगा, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको नहीं हो रहा है, कहीं से भी हेल्प, कहीं से भी आपको मदद नहीं मिल रही है, आपको निराशा ही मिल रही है, तो हम लोग हैं आपके लिए। आप बस कॉल रिकॉर्डिंग हमें पहुंचा दीजिए, कॉल रिकॉर्डिंग और क्या क्या बोलते हैं वो मुझे जानना है बस, और कौन से कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं, कौन से कॉलेज वाले ऐसे कर रहे हैं वो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग के लिए है, हम लोग आपके लिए हैं। वैसे अगर नहीं आपको रिफंड हो रहा है तो आप कॉलेज वाले अगर मना कर रहे हैं तो आप कमेटी को मेल कीजिए, कमेटी के भी अगर नहीं सुनते हैं तो आप यूजीसी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे हेल्प ले सकते हैं, और फिर हम लोग तो है ही आपके लिए, ठीक है, जितना भी होगा हम लोग करेंगे आपका हेल्प, ठीक है दोस्तों। तो आपको रिफंड मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, आप कॉलेज से बात कीजिए कि ऐसा गाइडलाइन है, ये वो सब कुछ बात कीजिए आप, ठीक है, आपको रिफंड मिल जाएगा, डोंट वरी। आप बस होप मत हारिएगा, ठीक है, ये नहीं कि मना कर रहे हैं तो छोड़ देते नहीं, वो छोटा मोटा पैसा नहीं, आपको मांगना है, आपका पैसा वो आपको मांगना पड़ेगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में यही था, मैं इस नोटिस को डिस्कस करना चाहता था ताकि आपका थोड़ा क्लियरेंस आ सके, थोड़ा आपका पैनिकनेस दूर हो सके कि आपको विड्रॉल मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई वीडियो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।